हेलो एवरीवन, हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग। प्रोसेस अकाउंटिंग में हमने अभी तक सीखा जर्नल एंट्रीज पास करना, लेजर में पोस्टिंग करना, उससे ट्रायल बैलेंस बनाना और अब हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, वाई वी प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया इसलिए जाता है ताकि हमें प्रॉफिट का पता चल सके। जितना भी हमने काम किया है, जो भी क्रियाएं की है बिजनेस की, उस सभी से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, इस चीज़ का पता करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। और इसे कौन बनाता है? इसे बनाती है वो सभी फर्म जो या तो प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन किसी भी माल का कोई भी चीज़ बनाती हैं, या फिर वो परचेज करती है और उसे सेल कर देती है। परचेज सेल की सभी एक्टिविटीज़ करती हैं, वही फर्म जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। अच्छा, इसमें परचेज सेल्स में आपके पास सभी शॉप्स आ जाती हैं, सभी स्टोर्स आ जाते हैं, और प्रोडक्शन में आपके पास सभी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज आ जाती हैं, या फिर प्रोडक्शन जो फॉर्म्स अलग से होती हैं वो सभी आ जाती हैं, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, हाउ वी प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट का अलग से एक फॉर्मेट होता है, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट वैसे तो हम लर्न कर सकते हैं, लेकिन हमें लर्न ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ ताकि ये लर्न करने में भी ईजी हो। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दी ईयर एंड डेट। जो भी ईयर के लिए आप बनाना चाहते हो, जैसे मैं बनाना चाह रही हूँ 31 मार्च 2026 के लिए, जो कि अभी ख़त्म हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर का ही बनेगा क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बना रहे हैं। ये एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनल स्टेटमेंट है, राइट। तो अब इसके अलावा हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप मान के चलिए कि मैं और आप एक प्रोडक्शन कंपनी चला रहे हैं जिसमें हम कैप्स बनाते हैं, ओके। तो जब हम कैप्स बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लगता है हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अब हमारे दिमाग में आएगा कि हमें सबसे पहले परचेज़ करना चाहिए रॉ मटेरियल। परचेज़ करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना चाहिए ताकि हम कैप्स बना सकें। लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि क्या हमारे पास ऑलरेडी कुछ रॉ मटेरियल है तो नहीं। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है तो हमें उससे कम रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि हमारे पास पहले से बनी बनाई कैप्स बची हुई है क्या। तो उसे हम गुड्स, फिनिश गुड्स कहते हैं। इन दोनों के मेल से हमारे पास बनता है ओपनिंग स्टॉक, इसे ही हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बनेगा ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे पास जितना माल है, जितना हमारे पास फिनिश गुड्स है या फिर रॉ मटेरियल है, उससे ज़्यादा उसके हिसाब से ही तो हम परचेज़ करेंगे। तो अब हम परचेज़ करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। अब परचेज़ करके जब माल आ रहा होगा, हो जाता है कभी कभी क्षति हो जाती है, कुछ सामान ख़राब हो गया, जैसे हमने कपड़ा मंगवाया था इस कैप के लिए, तो हो सकता है कहीं फट गया हो या फिर किसी वजह से ख़राब हो गया हो। तो आप मान सकते हो कि हम ऐसा माल तो नहीं रख सकते ना जो ख़राब हो गया हो, तो हम वो वाला माल वापस कर देंगे, राइट। तो उसको अगर हम वापस कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये परचेज़ रिटर्न हो रहा है, हम उसे वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, राइट। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है रिटर्न ऑनवर्ड, आप इसे इस नाम से भी जानते हो। इसके अलावा आप जो है सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हो, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके वर्किंग प्लेस से। हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस होगा, जितने भी हमारे खर्चे होंगे, वो सारे हम यहाँ पे रख देंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने जो माल मंगवाया था तो उसके लिए हमें कैरेज देना पड़ेगा। क्या हमें कैरेज देना पड़ेगा? हमने जो सामान मंगवाया तो हमें उसके लिए किराया तो देना पड़ेगा ना। कभी कभी ये लिखा होता है कैरेज ऑन परचेज, ऐसा भी लिख के आ जाता है कभी कभी।
और आप इसके अलावा जब हम माल मंगवा रहे हैं तो किसी न किसी साधन से तो मंगवाएंगे ना, जैसे किसी गाड़ी से मंगवाएंगे तो उसका भी तो हमें खर्चा देना पड़ेगा। उससे हम कहते हैं फ्रेट एंड कार्टेज। फ्रेट एंड कार्टेज उसे हम कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास डॉक चार्जेस हो जाते हैं। डॉक चार्जेस क्या होते हैं? डॉक चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं, क्या होता है कि अगर हमने दूर से कहीं से माल मंगवाया हुआ है तो हमें बीच में उसे ज़रूरत तो पड़ेगी ना कहीं रखने की, लगातार तो वो आता नहीं रहेगा, है ना। तो जहाँ पर हम उसे रखेंगे, स्टोर की जो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड होगी, उसके लिए हमें जो एक्सपेंस उठाने पड़ेंगे उसे हम डॉक चार्जेस कहते हैं। इसके अलावा हम अगर बाहर से कभी जो है सामान मंगवाएं तो हम उसके लिए क्या करेंगे? इम्पोर्ट ड्यूटी तो देनी पड़ेगी ना। अगर हमने सपोज़ करो किसी और कंट्री से माल मंगवाया है तो उसके लिए हमें चार्जेस देने पड़ेंगे, उसे ही हम इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं। इसके अलावा सभी जो मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं सभी खर्चे लगती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कितनी सारी चीज़ें लगी, जैसे जो कपड़ा हमारे पास लगा है या फिर हमारे पास जो है कलर जो है हमारे पास लगे हैं, कुछ और मटेरियल जो लगेगा, वो सभी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो हमने जो है लेबर लगाई है उन्हें हम देंगे, वेजेस भी तो देंगे उन्हें, उनका भाड़ा भी तो देना पड़ेगा, तो वो वेजेस में आ जाता है। कभी कभी ये लिखा होता है वेजेस एंड सैलरी। अच्छा, एक बात बता देती हूँ कि जो वेजेस और सैलरी लिखी होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा होती है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा होती है। अगर यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बनते हैं। ओके, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। इसके अलावा जो है फैक्ट्री से रिलेटेड, जैसे हमें गैस की ज़रूरत है या फ्यूल की हमें ज़रूरत है, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि पावर की हमें ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत भी होगी तो हम उसको भी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, उसको भी हम यहाँ पर सेटल डाउन कर देंगे। और इसके अलावा फैक्ट्री चार्जेस जो होंगे, फैक्ट्री के अंदर जो भी चीज़ें लगेगी उन सभी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे उन सभी को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री से रिलेटेड जैसे लाइटनिंग भी आप कह सकते हो, लाइटनिंग हो गई, या फिर कुछ भी मशीनरी से रिलेटेड आप कुछ भी कह सकते हो, या फिर रेंट आप इसमें रख सकते हो, और रेंट भी आप इसमें रख सकते हो। इसके अलावा जो है जैसे इन वर्ड्स की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप कैरेज इन वर्ड ले लो, कैरेज इन वर्ड भी इसमें आ जाएगा। जितने भी इन वर्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो ये सब कुछ आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आने वाला है। ये है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट, और यहाँ पे अगेन पार्टिकुलर, और यहाँ पर अगेन अमाउंट। ओके, तो ये सब कुछ हमने पूरा कंप्लीट किया। और इसके अलावा हम विद इन अ नेक्स्ट हैंड इस साइड पे, अब देखिए हमारा पूरा बनके तैयार हो गया है ना, हमारा माल बनकर तैयार हो गया। हमने कैरेज वाले को भी दे दिया, हमने फ्राइट का भी दे दिया, डॉक चार्जेस हमने दे दिए, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हमने दे दी, मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी खर्चा आ रहा था, जितने में हमारे पास टोपी बनी है उस सब का भी हमने खर्चा दे दिया, लेबर को हमने खर्चा दे दिया, लेबर को हमने वेजेस दे दिए, जो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जितने भी हमारे खर्चे आए वो भी हमने दे दिया, कैरेज इन वर्ड जो हुए वो सारी चीज़ें हमने जो है दे दी। राइट, तो एक चीज़ तो देखने वाली बात है यहाँ पर कि अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, खर्चा ही तो है ना सारा का सारा, खर्चे के अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जा रहा। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोल रहा है, सबसे पहले अपने खर्चे देख लो कि आपके खर्चे एक माल को बनाने में कितने हुए हैं। दूसरी चीज़, हम दूसरी साइड में लिखते हैं सेल्स। अब हम क्या करेंगे, हमने टोपियाँ बनाई हैं, हम खुद तो नहीं पहनेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये टोपियाँ लेके हम मार्केट जाएंगे, मार्केट में उसे सेल कर देंगे। तो जैसे ही हम मार्केट में ये टोपियाँ सेल करने वाले हैं, वहाँ से हमें जो है क्या आने वाला है, पैसे आने वाले हैं। तभी जो पैसे हमारे पास आने वाले हैं उन पैसों से हम ये सारे खर्चे जो है राइट डाउन कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा। बहुत ईजी है, राइट। तो हम जब सेल्स
कर लेंगे। उसमें से कभी कभी क्या होता है ना, कस्टमर्स भी तो वापस कर देगा, हो सकता है कुछ पसंद ना आए, या फिर हो सकता है टूट फूट हो जाए, या फिर हो सकता है माल ही मतलब कुछ गड़बड़ निकले, तो वो भी तो वापस करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें से भी लेस सेल्स रिटर्न, राइट। आप इसको बाहर भी लिख सकते हो पहले ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जब आपके पास जो है नेट सेल्स आ जाए, जब आपके पास नेट सेल्स आ जाए तो आप उसको फाइनल रिजल्ट्स यहाँ पर लिख सकते हो। सेम एज आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि परचेज़ को आप सबसे पहले यहाँ पे बाहर लिख दीजिए, और उसके बाद जितना भी परचेज़ रिटर्न है उसे भी माइनस करके सीधा आप नेट परचेज लिख लेंगे। नेट परचेज ही लिखना होगा, क्योंकि नेट परचेज ही वर्क करेगा। परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न यहाँ पर नहीं लिखा जाता, मतलब उसको डिडक्ट करके लिखा जाता है। ओके, तो आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो अंत में माल बच जाता है वो आ जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है। और अब हम इसकी कर देते हैं बैलेंसिंग। जैसे ही हम यहाँ पर क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग करेंगे, वो सारी बैलेंसिंग को हम लेके चलेंगे डेबिट साइड पे। डेबिट साइड से जितना भी ये सारा, जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, उसके अलावा हमने परचेजेस की, कैरेज इनवर्ड किया, कैरेज, राइट, उसके बाद फ्राइट हो गया, उसके बाद डॉक चार्जेस हो गए, ये सारे इंपोर्ट ड्यूटीज़ हो गई, मैन्युफैक्चरिंग के सभी एक्सपेंसेस हो गए, वेजेस हो गए, और सैलरी और वेजेस एंड सैलरी हो गया, फ्यूल गैस एंड जितना भी फैक्ट्री में लगता है, फैक्ट्री चार्जेस जितने भी लग रहे हैं, जो भी रेंट वगैरह देने पड़ते हैं, इन सब को ऐड करने के बाद हम इस अमाउंट में से उसे लेस कर देंगे। जितना भी आएगा सेल्स में से ही लेस कर रहे हैं ना, तो जो सेल्स हुई उसमें से जो हमारे पास अमाउंट आया उसमें से ही हम इसको लेस करेंगे, और जो भी हमारे पास यहाँ पे आएगा तो वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि आपके पास जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी सेल्स से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ग्रॉस लॉस की कंडीशन बनती है। अब आप हम तो खुद ही भी सोच सकते हैं कि हमने ये टॉपिक इतनी मेहनत से बनाई, इसमें जितना हमने खर्चा किया, अगर हमारी सेल्स उससे बड़ी नहीं हुई, उससे ज़्यादा नहीं हुई, तो फिर हमें तो लॉस हो जाएगा इस हिसाब से। मतलब अगर 10 रुपये की टोपी बन रही है, सेल्स बस 8 रुपये आई है, तो हमें तो 2 रुपये का सीधा सीधा नुकसान होगा। इसका मतलब ये ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी हम प्रॉफिट की सिचुएशन में आएंगे, अदरवाइज़ हम आ जाएंगे लॉस की सिचुएशन में। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट दिखता कैसे है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। तो लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है। ये है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, आप ये देख सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है, और आप इसे लर्न भी कर सकते हो। पर एक बात है, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हो तो आप एक इजी तरीका भी यूज़ कर सकते हो। वो इजी तरीका क्या है, आप देखिए ये कैरेज एंड जो है परचेज़ है, कैरेज एंड परचेज़ है, फ्राइट एंड कार्टेज है, डॉक चार्जेस है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखो तो ये परचेज से रिलेटेड ही तो है। ये सारी की सारी चीज़ें परचेज से रिलेटेड ही तो है। ये जब हमने परचेज़ किया सामान, जब हमने मंगवाया, उन सब से रिलेटेड ही तो खर्चे हैं ना ये। और जो ये मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, इसे तो आप खुद से मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हो, राइट। तो जो हमने वेजेस दिए, या फिर हमने वेजेस एंड सैलरी, गैस एंड पावर, फैक्ट्री, ये सब जो चीज़ें हमने की हैं, ये सब जो चीज़ें हमने की हैं सारी की सारी, ये सारी चीज़ें हमने फैक्ट्री में यूज़ की है ना।
ये सारी चीज़ें हमने कहाँ यूज़ किया है, फैक्ट्री के अंदर यूज़ की है। ये बाहर से सामान मंगवाने की परचेजेज से रिलेटेड थी, ये अंदर फैक्ट्री के अंदर यूज़ की गई है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें की गई है। बाकी कैरेज इनवर्ड वाली जो चीज़ें होती हैं, अगर आपको इनवर्ड वर्ड कहीं मिले तो वो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि 4 चीज़ों से रिलेटेड हमें ये पता चल रहा है कि 4 चीज़ों से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उससे ट्रेडिंग अकाउंट में ले आएंगे। मतलब परचेज से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई चीज़, अच्छा प्रोडक्शन से रिलेटेड का मतलब है मेरा मैन्युफैक्चरिंग से। इसके अलावा मेरे पास जो रहता है इनवर्ड वाली चीज़ें रह जाती हैं और साथ ही साथ मेरे पास फैक्ट्री वाली चीज़ें रह जाती हैं। तो जब भी आपके पास इन चारों से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ रही है तो आप उसे सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इतना आसान था ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। थैंक यू।